स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याओं की और किस तरीके से आप उन समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कुछ उपाय पंडित जी यहाँ पर आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हम संपत्ति खरीदते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उससे जुड़ी हुई समस्याओं का सामना भी हमको करना पड़ता है। तो कौन सी वो समस्याएं हैं और क्या उनके लिए उपाय हैं आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गले में बहुत सारी माला पहनते हैं। रुद्राक्ष पहन लिया, स्फटिक पहन लिया, हकीक की माला पहन ली। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, गले में बहुत सारी माला धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गले में बहुत सारी माला पहनेंगे तो इससे आपका बृहस्पति कमज़ोर होगा और करियर में, कार्यक्षेत्र में आपके बाधा आएगी। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, आप ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो गले में बहुत सारी मालाएं पहनते हैं। तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, गले में बहुत सारी माला मत पहनिएगा। तो चलिए, ये तो एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है, गुड लक मंत्र, जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप भी ये गलती करते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 25 मई का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 25 मई 2022, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह के 10:32 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 11:20 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से लगभग 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है ताकि आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सके। इन बातों का ध्यान रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब बात अपने विषय की कर लेते हैं, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं संपत्ति संबंधी समस्याओं की और किस तरीके से इन समस्याओं के उपाय पंडित जी आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल पंडित जी से ये है कि संपत्ति का पंडित जी ज्योतिष में किन ग्रहों के साथ संबंध होता है? देखिए, हम जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो जमीन और मकान है। चल संपत्ति भी होती है, पैसा भी होता है, सोना चांदी भी है, वाहन भी है, ये भी संपत्ति है। लेकिन हम जिस संपत्ति की बात आज करने जा रहे हैं वो जमीन और मकान है। संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं। अगर हम अचल संपत्ति की बात करें तो भूमि से और भवन से पहला जो संबंध होता है वो होता है मंगल का। इसके बाद संपत्ति से संबंध होता है शुक्र का। इसमें एक फर्क समझिए, जब हम बात करते हैं जमीन की तो उसमें पूरी तौर से मंगल होता है, और जब हम बात करते हैं मकान की तो उसमें मंगल भी होता है और शुक्र भी होता है। उसमें शुक्र थोड़ा ज़्यादा होता है जब बने बनाए मकान की या बने बनाए फ्लैट की बात करते हैं। और जो लैंडेड प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, उसका सीधा संबंध होता है मंगल से। कर्क राशि भी संपत्ति से संबंध रखती है। जो 12 राशियां हैं उसमें कर्क राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है और उसका संबंध भी संपत्ति से होता है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु ये कुंडली में अगर संपत्ति को प्रभावित करें तो संपत्ति के मामलों में बाधा देते हैं। अगर कुंडली में मंगल खराब हो गया या शुक्र खराब हो गया तो संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता।
अगर आपका मंगल कमजोर है या आपका शुक्र कमजोर है तो संपत्ति का सुख पाने में समय लगेगा। लेकिन अगर मंगल या शुक्र खराब हैं तो संपत्ति का सुख पाने में मुश्किल आएगी, आपको संपत्ति का सुख आसानी से नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो पंडित जी ने बताया कि किन ग्रहों के साथ संबंध होता है संपत्ति का। फिलहाल जो समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए क्या उपाय हैं, कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, देखिए पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य बेहतर हो गया है, लेकिन अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम भी रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक संभव हो वाहन सावधानी से चलाइएगा, वरना चोट की चपेट में आ सकते हैं। किसी गरीब आदमी को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं और संतान से जुड़ी हुई जो भी चिंताएं थीं, जो भी समस्याएं थीं, वो समस्याएं समाप्त होंगी। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं इस समय आपको निपटाना जरूर चाहिए और दिन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी गरीब आदमी को, निर्धन को धन का दान करें, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, इस समय अचानक किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। अपनी संतान संबंधी मामले में, संतान के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिए और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, तनाव थोड़ा कम हो, तो भगवान गणेश की पूजा करना शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की कि किस तरीके से उनका भाग्य उनका साथ देने वाला है और क्या कुछ इस दौरान उनको करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब वक्त आप लोगों के सवाल का हो गया है। जो पहला सवाल हमें भेजा है, आइए जान लेते हैं किसका सवाल है, किसने हमें ईमेल भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी। पहला प्रश्न आज का ईश्वर कुमार जी ने हमें हुगली, पश्चिम बंगाल से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 1968, 1968। जन्म का समय है 7:46 प्रातः। जन्म का स्थान है चंदन नगर, हुगली, पश्चिम बंगाल। इन्होंने एक लंबा चौड़ा मेल हमें लिखा है और उसमें लिखा है कुल मिला के कि करियर में परिवर्तन कब होगा, करियर में संतुष्टि कब मिलेगी, करियर की मुश्किलें कब दूर होंगी, आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी और क्या मैं शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। ईश्वर जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की है और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है 28 दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके करियर में परिवर्तन का समय जुलाई के महीने में शुरू हो रहा है और जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में आप अपनी नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जा सकते हैं और जिस भी नई नौकरी में जाएंगे वहां समस्या नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, करियर में जो संतुष्टि है वो आपको जनवरी 2023 से प्राप्त होगी और नौकरी ही करिएगा, व्यवसाय में जाने की चेष्टा मत करिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अभी मध्यम है,
आने वाले समय में काफी उत्तम रहेगी, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आप शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो, आपका मन ठीक हो, करियर ठीक हो, तो उसके लिए 2 उपाय करिए। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, जिसको रूबी कहते हैं। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः। और दूसरा काम करिए, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगला सवाल हम पंडित जी से ले आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए महा उपाय भी लेकर आते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं खास राशि के बारे में। जानेंगे पंडित जी से कौन सी है वो लकी राशि और कौन सा है वो महा उपाय। लेकिन उससे पहले ये सवाल संपत्ति से जुड़ा हुआ पंडित जी से पूछ लेते हैं कि पंडित जी, अगर संपत्ति यहाँ पर किसी कारणवश हम खरीद ना पा रही हूँ, तो उसके पीछे की वजह क्या होती है और उसके लिए क्या उपाय आप बता रहे हैं? देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, जमीन नहीं खरीद पा रहे, मकान नहीं खरीद पा रहे, पैसा है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या उपाय करें? एक लाल रंग का तिकोना झंडा बनवा लें। लाल रंग का त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर तिकोना झंडा बनवा लें, छोटा हो या बड़ा हो, और इस पर या तो खुद राम लिख दें या तो राम लिखवा लें, पीले रंग से लिखवाएं ताकि वो दिखाई दे। और मंगलवार को सवेरे इस झंडे को हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दें, हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दें, और फिर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी खरीद पाएं, जल्दी से जल्दी आप संपत्ति ले पाएं। ये उपाय आप किसी मंगलवार के दिन करें तो उपाय बहुत प्रभावशाली होगा। वैसे ये किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन ये उपाय करना बहुत अच्छा होगा। और ये उपाय करने के बाद अगर संपत्ति खरीदने में थोड़ी बहुत बाधा आ रही है, तो वो बाधा दूर हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आप संपत्ति खरीद पाएंगे। तो संपत्ति अगर खरीद नहीं पा रही हैं, क्या कुछ वजह उसके पीछे हो सकती है और क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन अगर संपत्ति आपने खरीद ली है, आपने ज़मीन खरीद ली और प्लॉट खरीद लिया, लेकिन संपत्ति का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं और उसके लिए क्या उपाय है, चलिए अभी जान लेते हैं पंडित जी से। जैसा कि रेखा ने कहा, बहुत बार होता है कि हम प्लॉट खरीद लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं और उस पर मकान, दुकान या जो भी बनवाना चाहें बनवाना चाहते हैं, लेकिन बार बार अड़चन आती है, बार बार उसमें रुकावटें आती हैं, जिससे हम वो संपत्ति पर कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाते। और आम तौर पर कंस्ट्रक्शन में बाधा 2 ग्रहों की वजह से आती है, एक है शनि और दूसरा है मंगल। अगर आपके संपत्ति निर्माण करते समय शनि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आप संपत्ति नहीं बनवा पाएंगे। क्या उपाय करें? जिस जमीन पर आपको प्रॉपर्टी बनवानी है, जिस जमीन पर मकान, दुकान आपको बनवाना है, वहां पर मंगलवार को जाएं सुबह सुबह, और जमीन के पूरब उत्तर वाले कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट के कोने में एक तुलसी का पौधा लगा दें, और उसी कोने में जमीन खोद करके एक नई ईंट मिट्टी के नीचे दबा दें, और प्रार्थना करें कि आप संपत्ति का निर्माण जल्दी करवा पाएं, संपत्ति का निर्माण जल्दी शुरू हो जाए। ये उपाय करने के बाद अगले 3 महीने में संपत्ति का निर्माण आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो तुलसी का पौधा आपने लगाया है, निर्माण होता रहे, लेकिन उस तुलसी के पौधे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और अगर उसे वहां से हटाना ही है तो उसे हटा करके किसी गमले में लगा करके उसी प्लॉट पे रखे रहेंगे, जब तक कि आपके प्लॉट पे पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन, पूरी तरह से निर्माण नहीं हो जाता है।
तो अगर निर्माण आपका नहीं हो पा रहा है, आपने ज़मीन खरीद ली है, क्यों, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या उपाय आप कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है, ताकि आपका भी जो प्लॉट खाली है वहाँ पर निर्माण का कार्य शुरू हो सके। फिलहाल ऐसे ही कुछ और सवाल हम पंडित जी से आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर को लेकर के थोड़ी परेशानियां जरूर रही हैं पिछले दिनों, लेकिन इस समय आपके करियर संबंधी समस्या हल हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा इस समय आपको प्राप्त होगा। कोशिश जरूर करिएगा। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें, यानी दूब घास अर्पित करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आज स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दें, इस समय करने का प्रयास न करें, काम नहीं बनेगा। और किसी भी तरह के निर्णयों में फिलहाल जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन को, गरीब आदमी को अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके लिए दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, परिवार में बेवजह की समस्याएं हो सकती हैं इस समय। किसी परिजन का, परिवार के व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय अपने धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखिएगा और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर देंगे तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि कर्क, सिंह और कन्या राशि की जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम जानेंगे और भी कई ढेरों सवाल यहाँ पर हम लेंगे संपत्ति से जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले आप लोगों का सवाल अब ले लेते हैं। देखते हैं जो अगला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान, क्या जवाब पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो राहुल सोनी ने हमें लिखा है। जोधपुर राजस्थान से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 5 मार्च 1991। जन्म का समय है 11:45 रात को और जन्म स्थान है जोधपुर। ये लिख रहे हैं कि मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। सीए इंटरमीडिएट तक मैंने क्वालिफाई कर लिया है। अब मैं सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या मैं सीए पूरा कर पाऊंगा? दूसरा पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तीसरा पूछ रहे हैं कि क्या मैं आगे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए विदेश जा सकता हूं। राहुल, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है जून 2024 तक। पहले बता दूं कि ये कुंडली चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली नहीं है। इस कुंडली में सीए पूरा होना बहुत ही कठिन है और अगर पूरा होगा भी तो कम से कम 2-3 साल अभी और लगेंगे, वैसे संभावना कम है। मैं आपको कहूंगा कि आप फाइनेंस में या एचआर में एमबीए कर लीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट करने से आपको लाभ होगा और मैनेजमेंट क्षेत्र में अच्छा कैरियर भी बना पाएंगे। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, 2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभ में आपका विवाह होगा। आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ वैवाहिक जीवन कुल मिला के एवरेज दिखाई दे रहा है। देखिए, शिक्षा के लिए तो विदेश जाना आपका मुश्किल है, लेकिन नौकरी के लिए आप 2024 में विदेश जाएंगे, ये संभावना कुंडली में बनती है।
अब क्या उपाय करें अपने बेहतर करियर के लिए, अपने शीघ्र विवाह के लिए, सफलता के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, एक बार फिर से बता दें, आप हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना सवाल भेजना है। फिलहाल आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में पंडित जी आपको देंगे एक महाउपाय और साथ ही साथ शुभ पहर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन संपत्ति की आज हम बात कर रहे हैं, संपत्ति संबंधी समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो उसका समाधान पहले पंडित जी से ले लेते हैं। और अगला जो सवाल है इससे जुड़ा हुआ वो ये कि पंडित जी अगर कोई संपत्ति बेचना चाहता हो, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश कर लेता है लेकिन वो संपत्ति बिक नहीं पाती है, तो ऐसे उसमें क्या उपाय आपको बताएंगे हमारे दर्शकों को? आप संपत्ति बेचना चाह रहे हो और कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो सामान्यतः संपत्ति आप नहीं बेच पाएंगे। सामान्यतः, अपवाद हैं, लेकिन सामान्यतः बृहस्पति चल रहा हो, चंद्र चल रहा हो, शुक्र चल रहा हो, बुध चल रहा हो तो प्रॉपर्टी बेचना थोड़ा कठिन होता है। ज्यादातर प्रॉपर्टी बिकती है शनि, राहु, शनि या केतु या मंगल की दशा में। तो अगर आप संपत्ति बेचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही है तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को स्नान करके, वस्त्र बदल करके सुबह हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को एक लाल फूल उनके चरणों में चढ़ाइए। गुलाब का भी चढ़ा सकते हैं, और अगर गुड़हल का फूल हो, हिबिस्कस का फ्लावर हो, गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद लाल फूल चढ़ाने के बाद हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा आमतौर पे मंदिरों में लिखी रहती है, नहीं लिखी है तो आप अपने साथ ले जाइएगा। और जब हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तब आप प्रार्थना करें, आपकी संपत्ति जल्दी से जल्दी बिक जाएगी, बहुत आसानी से संपत्ति आपकी सेल हो जाएगी। तो ये उपाय तो हो गया। अगर आप संपत्ति बेचना चाहते हैं तो ये उपाय आप आजमा सकते हैं अगर आपको ये समस्या आ रही है संपत्ति संबंधी। फिलहाल अगर संपत्ति से जुड़ा हुआ किसी तरीके का कोई मुकदमा चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना चाहिए पंडित जी? अगर आपके संपत्ति भाव से राहु का संबंध हो गया या निगेटिव मंगल का संबंध हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर के लिटिगेशन होगा, प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमे चलेंगे। क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, उसका टाइटल क्लियर नहीं होगा, उसके पेपर क्लियर नहीं होंगे, और रजिस्ट्री करते समय भी हो सकता है कोई चूक हो गई हो। इस वजह से प्रॉपर्टी तो ले ली लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमे चलने लगते हैं। क्या उपाय करें कि संपत्ति के मुकदमों से छुटकारा मिले? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, प्रातःकाल स्नान करके हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल चढ़ाइए, अगर आप पुरुष हैं तो हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लगाइए। इसके बाद वहीं पर घी का एक दीपक जला करके रख दीजिएगा और फिर प्रार्थना करिएगा कि जो ये मुकदमे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी संबंधी जो मुश्किलें आ रही हैं, कोर्ट कचहरी हो रही है, इससे जल्दी छुटकारा मिले। और ये उपाय लगभग 11 मंगलवार करेंगे। हालांकि 3 मंगलवार के बाद आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन जब आपने मंगलवार को ये उपाय शुरू कर दिया है तो लगातार 11 मंगलवार करने से आपको लाभ होगा। तो ये उपाय आप भी आजमा सकते हैं। अगर किसी मुकदमे में संपत्ति संबंधी आप उलझे हुए हैं तो उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और अब देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, जो काम रुका हुआ है थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाइए, प्रयास करिए, आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है
और इस समय कोशिश करके अपने महत्वपूर्ण काम आपको निपटाने चाहिए। दिन आपका बेहतर है, इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान गणेश की उपासना करें, आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होता दिख रहा है। आपके काम में जो रुकावटें या जो बाधाएं चली आ रही थी वो बाधाएं दूर होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाह करने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दीजिए। इस समय आपका विवाह आसानी से हो सकता है। दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। ओम गंग गणपतये नमः, आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का फिलहाल आप बहुत ध्यान रखिएगा। ऑफिस में बेवजह के झगड़े झंझट ना हो, विवाद ना हो, सावधानी रखें और खुद अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान रखिएगा। एक तो दिन थोड़ा तनाव वाला है, ऐसे में अगर जबान खराब होगी, स्वभाव गर्म होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें काफी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशियों की बात भी लगातार हम कर रहे हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से वक्त हो गया है आप लोगों की ईमेल्स लेने का। तो अगला जो सवाल है आइए जान लेते हैं किसका आया है हमें और क्या कुछ वो पूछना चाह रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी, चैतन्य मोरे जी ने हमें सवाल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 5 जनवरी 1976, 1976। जन्म का समय है 6:05 शाम को और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से नौकरी नहीं है, पैसे रुपए की स्थिति बहुत खराब हो गई है, फाइनेंशियल कंडीशन भयंकर तौर से बिगड़ गई है और व्यवसाय बीच में किए थे उसमें इनको असफलता मिल गई। तो जानना चाहते हैं कि नौकरी कब मिलेगी और भविष्य कैसा रहेगा। चैतन्य जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा मंगल की चल रही है मार्च 2023 तक। पहले बता दूं कि अभी आपको नौकरी मिलेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपको एक बेहतर नौकरी का अवसर मिलेगा। उसमें सिर्फ एक बात है कि हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, आपका स्थान परिवर्तन हो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी आर्थिक स्थिति जुलाई के बाद से बेहतर होगी और जनवरी 23 के बाद से ये काफी बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, भविष्य आपका अच्छा है, लेकिन मैं कहूंगा आपको कि जब तक आप 50 वर्ष के ना हो जाएं तब तक आप व्यवसाय में ना जाएं। उम्र के 50 वर्ष तक आपके लिए नौकरी करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। दूसरी बात आपको बता दूं कि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, करियर को अच्छा करने के लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक तो आप ओपल पहन लें और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल अगला सवाल यहाँ पर पंडित जी से ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक महा उपाय और साथ ही साथ एक खास राशि के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। तो कौन सी है वो राशि, इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा और इंतजार। फिलहाल अगला सवाल आप पंडित जी से मेरा ये है, क्योंकि संपत्ति को लेकर हम बात कर रहे हैं पंडित जी, अलग अलग समस्याओं के बारे में आपने बताया
क्यों ऐसी समस्याएं आती हैं और क्या उनका समाधान हो सकता है। लेकिन अगर किसी नए स्थान पर जा रहे हों, यानी कि किसी नई संपत्ति पर जा रहे हों, तो ऐसे समय पर क्या कुछ सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है, नई जमीन खरीदी, नया मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा और वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखें? बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी संपत्ति पर जाने के पहले या वहां रहने की शुरुआत करने के पहले आप एक पूजा घर जरूर बनाइएगा, छोटा ही सही लेकिन बनाइएगा जरूर। और पूजा स्थान पर शिव जी की एक मूर्ति स्थापित करिएगा। भगवान शिव तंत्राधिपति हैं, वैद्यनाथ हैं, तो भगवान शिव की पूजा जिस घर में होती है उस घर पे तंत्र मंत्र का असर नहीं होता, उस घर में बीमारियां नहीं रहती। तो भगवान शिव की एक मूर्ति स्थापित करिए और घर में जाने के पहले, माने आप रहने की शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले उस घर में एक रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। किसी भी दिन, मान लिया आपको 14 मार्च को शिफ्ट करना है, 14 मार्च को जाना है, तो 14 मार्च को बढ़िया पूजा घर अपना सेट कर लीजिएगा और उसी तारीख को वहां भगवान शिव का एक रुद्राभिषेक सारे परिवार वालों के साथ मिलकर के करा लीजिएगा। आपके लिए बहुत शुभ होगा। ऐसा करने से जिस नई प्रॉपर्टी में आप रहना शुरू करेंगे, जिस नई संपत्ति का लाभ उठाना चाहेंगे, उस नई प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट, प्रॉफिट जरूर होगा। तो संपत्ति संबंधी किसी भी तरीके को कोई समस्या है तो कैसे उन समस्या से आप पार पा सकते हैं, क्या उसका समाधान हो सकता है, ये पंडित जी ने आज आपको बताया है हमारे इस खास एपिसोड में। फिलहाल अब आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, इस समय मूवमेंट की संभावना है, आपकी यात्रा के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा कर लेंगे, उनके सामने दीपक जला के प्रार्थना कर लेंगे, दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, शिक्षा के मामले में, कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के उत्तम योग भी आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा जिससे तबीयत आपकी खराब हो जाए। गाय को अगर हरा चारा खिलाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। थोड़ा सा एफर्ट करिएगा, प्रयास करिएगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस समय विवाह के लिए और संतान के लिए भी प्रयास करना आपके लिए शुभ रहेगा। दिन को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान गणेश की उपासना करें, आपको लाभ रहेगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा, कैसा आपका दिन बीतने वाला है, ये आपने जान लिया है। आइए अब एक सवाल का जवाब भी पंडित जी से जान लेते हैं और ये सवाल आप ही लोगों ने हमें भेजा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किसका है ये सवाल और इसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। पंडित जी, गौतम गुप्ता जी ने हमें सवाल लिखा है, नागपुर महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1989। जन्म का समय है 5:35 शाम को और जन्म स्थान है नागपुर महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं गौतम जी कि क्या मैं मांगलिक हूं और मेरा विवाह कब तक होगा, मैं अपनी संपत्ति कब तक बना पाऊंगा
और फिलहाल इन्होंने हीरा और पन्ना पहना हुआ है। गौतम, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। कुंडली आपकी मांगलिक नहीं है, अष्टम भाव में मंगल बैठा है। प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यह मांगलिक है, लेकिन यह सूर्य के साथ बैठे होने की वजह से अस्त हो गया है और अस्त ग्रहों से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनते, इसलिए कुंडली में मंगल दोष नहीं है। आप मांगलिक से भी विवाह कर सकते हैं और नॉन मांगलिक से भी कर सकते हैं। और जहां तक आपके विवाह होने का प्रश्न है, 2022 के आखिरी में या 2023 के आरंभ में आपका विवाह हो जाएगा। आपने पूछा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कब ले पाऊंगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी संपत्ति खरीदने का योग अगले साल बनता है अप्रैल के बाद। अप्रैल 2023 के बाद बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगे और उससे आपको काफी लाभ होगा। और आपने लिखा है कि आपने हीरा और पन्ना पहना है, हीरा निकाल दीजिए। पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना है, पन्ना आप पहने रहिए। साथ में एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये तो आप लोगों के सवालों के जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दिए हैं कि दरअसल ढेरों ईमेल्स हमें आते हैं और कोशिश हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम ले सकें। तो इसी तरीके से अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपको हमें लिंक भेजना है हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 25 मई को आता है। उनके लिए साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 25 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में पैसे की जो स्थिति है, धन की जो स्थिति है, उसमें निश्चित रूप से आपके सुधार होगा। पैसा पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से मिलेगा। आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस साल अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। इस साल बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही साथ पैसा अगर कहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी में, शेयर बाजार में, तो इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका साल बहुत अच्छा होगा, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का, और जो आज का सवाल जुड़ा हुआ है वो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। पंडित जी, दरअसल कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना करने से विवाह जो है वो शीघ्र हो जाता है, क्या वाकई में ऐसा होता है? रेखा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा करोगे शादी जल्दी नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिव भगवान जो हैं वो अवघड़ हैं, पर्वतों पे रहते हैं, गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनकी पूजा करोगी तो पति भी ऐसा ही मिलेगा। तो ये बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, उनकी पूजा अगर ज़्यादा करोगे तो शादी नहीं होगी। सच क्या है? ऐसा माना जाता है कि जैसे श्री हनुमान जी ने श्री राम और माता सीता को मिलाया था, वैसे ही वो पति को इच्छित पत्नी से मिलवा देते हैं। पुरुषों के विवाह के मामले में हनुमान जी की पूजा बहुत अचूक होती है। इसके लिए क्या करेंगे? माता सीता को जो सिंदूर अर्पित किया जाता है पूजा में, वो सिंदूर ला करके हनुमान जी को लगाइएगा, उनके मस्तक पर, पैरों में नहीं, मस्तक पर, और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वैसे प्रयोग पुरुष और महिला दोनों कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं चूंकि हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करती हैं, इसलिए पुरुषों के लिए प्रयोग करना ज़्यादा सूटेबल है। जो माता सीता को सिंदूर अर्पित किया गया है, उसी में से जरा सा सिंदूर लीजिएगा और वो सिंदूर ला करके हनुमान जी के मस्तक पर लगा के प्रार्थना करिएगा, आपकी शीघ्र विवाह की मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तो चलिए, जो जिज्ञासा थी वो पंडित जी ने दूर कर दी है, उसका जवाब भी हमको मिल चुका है। अब शुभ पहर पंडित जी से जान लेते हैं, देखते हैं 25 मई का शुभ पहर क्या है, ताकि इस दौरान अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकें।
बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 25 मई 2022 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की पूजा करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उनके मंत्रों का जप करें, उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं, दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें। सिर्फ एक दिन इस शुभ पहर में अगर आप प्रयोग करके प्रार्थना करेंगे तो आपके जितने भी रुके हुए काम हैं और जहां भी रुके हुए काम हैं वो निश्चित रूप से पूरे हो जाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी कि 25 मई बुधवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो चलिए, क्या है शुभ पहर 25 मई का, ये तो आपने जान लिया पंडित जी से। और शुभ कार्य अगर आपको इस दौरान कोई करना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल अब वक्त हो गया है आज की लकी राशि का। देखते हैं आज की कौन सी राशि है जिसके बारे में पंडित जी कुछ खास बताने वाले हैं। आज की जो गुड लक राशि है, आज की जो लकी राशि है वो है कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि जो होती है या कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। फिजिकल सौंदर्य भी बहुत होता है और बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज होती है। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी अगर कोई राशि है तो वो कन्या है। इसीलिए इस राशि के पास धन भी बहुत होता है, धनवान होते हैं और हर चीज को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना जानते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। पैसे के चक्कर में, अपने करियर के चक्कर में दूसरों को नुकसान भी कभी कभी पहुंचा देते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी राशि कन्या है और आप चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें तो नियमित रूप से भगवान गणेश की उपासना करें, आपको जीवन में सफलताएं बहुत मिलेंगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई लकी राशि की जो कि कन्या थी, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल अब वक्त हो गया है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर महाउपाय जानने का। तो चलिए जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है और किस तरीके से आप भी इस महाउपाय से लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, मनचाहा विवाह करना चाहते भी हैं, नहीं हो पा रहा है, अड़चन आ रही है उसमें, क्या उपाय करें कि आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से हो जाए? देखिए, इसके लिए आपको भगवान राधा कृष्ण की पूजा करनी होगी। यानी भगवान कृष्ण और भगवती राधा, इनकी पूजा एक साथ करनी होगी। जब भगवान कृष्ण राधा जी के साथ रहते हैं तो उन्हें राधा कृष्ण कहते हैं। उनकी उपासना करिए, उन्हें गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां रोज सुबह चढ़ाइए, अर्पित करिए और उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक का पाठ एक बार करिए और मनचाहा विवाह हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करिए। ये प्रयोग आप कभी भी शुरू कर दें और लगभग 3 महीने तक करें। अगर मनचाहा विवाह होने में अड़चन आ रही है तो वो अड़चन निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ संपत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से हम सुलझा सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे दर्शकों को आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।